नमस्कार, मैं आशुतोष। आप देख रहे हैं द टॉक पॉइंट। समाज में जब महिला पर अत्याचार होता है तो देश आंदोलित होता है, लेकिन जब एक पुरुष का खून बहता है या उसकी आत्मा मरती है तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? ये सवाल तो लाजमी है ना, आप ही से पूछा जाएगा, आप ही जवाब देंगे और देना भी चाहिए। मेघालय का सोनम रघुवंशी केस इस सवाल को सबसे सामने लाकर खड़ा करता है। आरोप है कि एक महिला ने अपने पति को शादी के कुछ दिनों बाद हनीमून ट्रिप पर मार डाला। वह न केवल हत्या की आरोपी है, बल्कि पुलिस जांच में यह सामने आया है कि हत्या एक साजिश थी, प्रेम नहीं प्लानिंग थी। अब आप सोचिए, दुखद ये नहीं है कि हत्या हुई, वो तो एक जघन्य अपराध है। दुखद यह है कि मीडिया को सुर्खियों में, सोशल मीडिया की चर्चा में और देश के कानूनों की नजर में यह मामला एक आम खबर बनकर रह गया। कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं, सिर्फ एक मरा हुआ पुरुष, सिर्फ एक मरा हुआ पुरुष। मैं कुछ पहले बड़े मामलों पर रोशनी डालना चाहूंगा और डालने भी चाहिए, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल है। महाराष्ट्र के अतुल सुभाष की आत्महत्या ने लोगों की आंखें खोलनी चाहिए थी। एक युवक जिसने प्यार किया, शादी के सपने देखे और फिर जब धोखा मिला तो समाज से कोई मदद नहीं मिली। उसके आखिरी शब्द ये कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ प्यार किया। मगर उसकी पीड़ा किसी बड़ी खबर का हिस्सा नहीं बनी। खबर बनी लेकिन खत्म हो गई। दिल्ली में एक पति ने वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करती है, रोज अपशब्द कहती है, बच्चों के सामने उसे जलील करती है। पुलिस ने रिपोर्ट लेने में भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वह पुरुष की शिकायत थी। और इसी जगह अगर महिला की शिकायत होती तो पुलिस घर पे आ जाती और पुरुष को घसीट कर थाने ले जाती पुलिस। अब पटना की आपको बताते हैं। पटना में एक युवक का बलात्कार के झूठे केस में 3 साल से जेल में गुजारने पड़े उसे। बाद में लड़की ने कोर्ट में माना कि एक केस बदला लेने के लिए किया गया था। अब साहब आपने तो कह दिया, लेकिन उस पर क्या बीती जिसने घर परिवार से 3 साल कोर्ट में काटे। और वो नीले ड्रम वाला केस कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके शव को ड्रम में बंद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि हत्या जानबूझकर की गई थी, लेकिन ये खबर तक तवज्जो में नहीं आई जब तक मामला सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो गया। उससे पहले किसी टीवी चैनल पर नहीं देखी। जब रील बनने लगी, फेसबुक पे चलने लगी, तब खबरों की सुर्खियां बनी। अब सवाल यह है कि क्या पुरुषों के जीवन का मूल्य समाज में कम हो गया है? क्या पुरुषों के लिए कोई मजबूत कानून नहीं होना उनकी नियति बन चुका है? देखिए, ये सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। भारत में महिलाएं अगर किसी अपराध का शिकार होती हैं तो कानून, प्रशासन, समाज तीनों उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई पुरुष न्याय की उम्मीद करता है तो उसे ताने, उपेक्षा और असंवेदनशीलता मिलती है। आज भी देश में घरेलू हिंसा कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है। यौन उत्पीड़न कानून, तलाक कानून, हिरासत कानून, सब में पुरुषों को दोषी माना जाता है। पीड़ित नहीं तो क्या पुरुष भी पीड़ा नहीं सहते हैं? क्या वे कभी धोखा नहीं खाते हैं? क्या वे कभी मानसिक या शारीरिक आघात नहीं झेलते हैं? देखिए, असल समस्या ये नहीं है। असल समस्या ये है कि जब किसी पुरुष के साथ अन्याय होता है तब भी समाज मुद्दे को महिला बनाम पुरुष बना देता है, जबकि मुद्दा चाहिए न्याय बनाम अन्याय। मुद्दा चाहिए न्याय बनाम अन्याय। अपराध अपराध होता है,
वो किसी भी जेंडर के खिलाफ हो, वह एक जैसा दर्द देता है। मीडिया, न्याय प्रणाली और समाज को यह स्वीकार करना होगा कि हर पीड़ित की पीड़ा बराबर होती है। इसे महिला और पुरुष में आप नहीं बांट सकते। आज जरूरत है जेंडर न्यूट्रल कानून की, ऐसे कानून जो सिर्फ लिंग नहीं, परिस्थिति और सत्य के आधार पर माने, परिस्थिति और सत्य को आधार माने। ऐसे मंचों की जो हिम्मत के साथ कहे कि मर्द भी रोते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। जनाब, आज अपने शो द टॉक पॉइंट के माध्यम से हम यह सवाल उठाते रहेंगे कि कब मिलेगा पुरुषों को न्याय, कब माना जाएगा कि उनका भी जीवन, सम्मान और सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी किसी एक महिला की। देखिए, ये सवाल लाजमी है और हम इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर पुरुष अच्छा होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हर महिला अच्छी होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी घटना को महिला बनाम पुरुष नहीं, अन्याय बनाम न्याय होना चाहिए, न्याय बनाम अन्याय होना चाहिए, तभी समाज का भला होगा। लेकिन आप देखते हैं कि कोई घटना हुई, सोशल मीडिया पर उसकी रील वायरल हुई, खबरों की सुर्खियां बनी, माता पिता रोए और थोड़े दिन बाद सन्नाटा फैल गया। क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरे का दर्द दर्द नहीं है, अपना दर्द है? बिल्कुल नहीं। समाज में इस तरह के घृणित कार्य का विरोध करना होगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। नमस्कार।